मैंने फैक्टराइजेशन आपके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कराया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर कराया, दो आइडेंटिटीज। अब यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ तक देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है, ये भी है ना। तो लेकिन क्या सारे केसेस में ऐसा होता है कि थर्ड वाला जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर 26 है, 20 है, 65 है? भाई नहीं है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब ऐसा केस आता है तो करना क्या होता है, देखिए ये जो तीन टर्म है जिनमें पहला और तीसरा टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, यानी ये हमें न तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, देखना जरा है ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर प्लस का भी ले लीजिए, चलो बताना जरा किसी भी फॉर्मेट में है, यानी पहला और तीसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। भाई ये है, इसका ये है लेकिन ये नहीं है, इसका ये है लेकिन ये नहीं है, इसका ये है लेकिन ये नहीं है, तो आ गया ना, गड़बड़ी हो जाएगी भाई। हाँ, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको छोड़ देते हैं, भाई हमने नहीं करना, हमें नहीं आता। आज आपको आ जाएगा, हाँ मेरे साथ कोशिश कीजिए, आज आपको आना चाहिए, आएगा 100% आना चाहिए। छोड़ दीजिए, पीछे चला गया वो, छोड़ना नहीं है इसको भी। ये जो मिडिल टर्म दे रखा है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं, यहाँ पर मैं पहला पार्ट ले लेता हूं इसका और एक पार्ट समझाऊंगा, सारे पार्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 26। देखिए ये इसका कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें वेरिएबल नहीं दे रखा होता, एक्चुअल में यहाँ पर x की पावर 0 होती है। इतना समझ में आता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। ये आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट ये क्या है, कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर एक नंबर फाइंड आउट करते हैं हम सबसे पहले। जब ये केस होता है यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, आइडेंटिटीज के हिसाब से नहीं होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला एक्सपेंशन नहीं आता, तो करना क्या होता है, ये देखते हैं कि क्या ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। भाई ये और ये फॉर्मेट एक जैसे हैं, फॉर्मेट एक जैसे हैं, ठीक है। क्या आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है? भाई ये इस फॉर्मेट में तो है, ये दोनों ये इस फॉर्मेट में तो है, लेकिन ये इन दोनों में से किसी फॉर्मेट में नहीं है, तो यानी ये फॉर्मेट में नहीं है, तो क्या करेंगे आप, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और 4 टर्म बना लेंगे। कितने बना लेंगे? 4 टर्म बना लेंगे, वो मैं आपको बताता हूं मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड क्या होता है, जिससे कि 3 टर्म को 4 टर्म में बनाए। और ये केवल एक पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा, सारे पार्ट आप यूं कर दोगे, ठीक है ना, समझ लीजिए। देखिए मैं आपको ऐसा नहीं है कि गुमराह कर रहा हूं या बहुत लंबा खींच रहा हूं, है मेरा बेटा भी 8th स्टैंडर्ड में है, ठीक है, ये यहाँ चंडीगढ़ में ही पढ़ता है और तीर्थ भारद्वाज उसका नाम है। उसका भी मैं आपको बताऊं, मैंने केवल एक बार उसको समझाया ये मेथड, उसके बाद मैंने तो उसको 6th में कराया था, ठीक है, और उसका भी एक चैनल है। तो देखिए मैं उसको यही बात बताता हूँ, ये बात बोलता हूँ बार बार कि बेटा एक कंसेप्ट सीख ले, हजारों क्वेश्चंस कर लेगा उसके बेस पर। एक कंसेप्ट सीखा, स्टेमिना बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आगे कर सकते हैं। तो चलो हम लोग फालतू की बातें छोड़ते हैं, यहाँ आ जाते हैं पॉइंट पर।
न तो ये जो है इस पैटर्न में है, इसमें और इसमें नहीं है, तो याद रखना है इस पैटर्न में है, लेकिन ये और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। करेंगे क्या हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिटेशन करेंगे। मिडिल टर्म हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म, क्या कांस्टेंट टर्म ले लेंगे, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इसमें 1 है, चलो जी 1 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, 26 है, राइट। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 26 आया, ओके। अब काम शुरू करते हैं मिडिल टर्म पर। मिडिल टर्म को ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करते हैं, ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करते हैं, ठीक है ना। ये वाला 15 जो है मिडिल टर्म, नेक्स्ट आपका क्या होगा कंसेप्ट यहां पर कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म क्या है यहां पर 15, इसको हम 2 नंबर में स्प्लिट करेंगे। उन दोनों नंबर का सम या डिफरेंस आ रहा है समझ में, उन दोनों नंबर का या तो सम हो 15 या डिफरेंस हो 15, ओके। तो यहां पर मैं ये इस तरह से ले लेता हूं, ये लेकर के चलते हैं कि सम और डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 15, एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स, इन्हीं दोनों नंबर्स का जिनका सम या डिफरेंस 15 होता है, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म जो आया है 26, इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर ये दोनों नंबर कॉमन होंगे, ध्यान रखना है। अब वो 2 नंबर क्या होंगे भाई, देखिए मैं सीधी सी बात करूं कि आपको आता है तो ठीक है, वैसे भी आप बता देंगे अगर आपको टेबल आते हैं तो। टेबल आते तो कैसे करोगे, 13 2 जा, देखिए ऐसा कर लीजिए कि 13 2 जा 26 होता है भाई, होता है 13 और यहां से माइनस का साइन हटा दूं, प्लस का 2 ले लूं, 13 प्लस 2 मैंने बोला सम या डिफरेंस, या तो सम, तो यहाँ सम हो गया 13 प्लस 2 15, राइट। 13 इंटू 2 26 आ गया जी। माइनस करता तो मैं 11 आता, ठीक है, लेकिन या तो माइनस करूं या प्लस करूं, प्लस करने पे 15 आ रहा है, माइनस करने पे 11 आ रहा है, तो मैं प्लस वाला पार्ट लूंगा, ठीक है। तो देखो ये यहां तक केस क्लियर हुआ आपका, राइट। अगर आपको नहीं आता, मान लीजिए नहीं आता कि ऐसे 2 नंबर कौन से जिनका प्रोडक्ट 26 आ जाए, है सम या डिफरेंस 15 आ जाए, तो ऐसा करो ये जो है ना 26, इसको लेकर के फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 13 जा और 13 1 जा, यहाँ तो 2 ही फैक्टर बने ना इसके, तो एक 13 ले लो और एक 2 ले लो, इन दोनों का प्रोडक्ट 26, चेक करो 13 प्लस 2 कितना होता है भाई, 15 आ गया, बात खत्म होगी ना। यहाँ समझ में आ गया आपको क्या करना है, आगे देखिए। मैंने ये दोनों नंबर लेने हैं, यानी 15 को स्प्लिट कर दिया 13 प्लस 2, तो ये जो 15 है केवल इसको स्प्लिट करना है, हाँ? इसकी जगह क्या रख देना है, चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। बात ये सारा समझ में आ गया, अगली बार नहीं बताऊंगा, दूसरे जो एक्सप्रेशन में कराऊंगा। यहां आपने समझा, फिर से समझ लीजिए, कोई भी डाउट है फोन कर लीजिए, फोन नंबर मेरा आपको पता ही होगा 7814753082 7973223673। धीरे धीरे करके ना नंबर को नोट डाउन कर लीजिए और शुरू हो जाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक्स स्क्वायर लिया, प्लस का केवल 15 की जगह 13 प्लस 2 रख दिया, बात खत्म। ये 15 की जगह ये एक्स बाहर रखा 26। देखिए यहां पर 4 टर्म बनेंगे, यहां पर टर्म थे 3, यहां पर 4 बन जाएंगे, ओपन कीजिए ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 2x प्लस 26, कितने टर्म बन गए, 4 टर्म बन गए। अब 4 टर्म से जो है यहाँ 3 टर्म
और यहाँ 4 टर्म। अब ये 4 टर्म में करना क्या है, मुझे यहाँ पर ग्रुपिंग करनी है। क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग कैसे करेंगे? ग्रुपिंग ऐसे दो दो टर्म लेंगे जहां पर कुछ कॉमन होगा दोनों टर्म में। मान लो कि मैंने ये दोनों टर्म ले लिए और ये दोनों टर्म ले लिए। चलो ये ले लिए मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 13x। क्या कॉमन है भाई इसमें? x कॉमन है। x कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x प्लस 13। ठीक है, ओके। ये प्लस का साइन है तो प्लस का ही रखूंगा। 2x और 26 में कॉमन क्या है? 2। ये मेरा x प्लस 13 इस ब्रैकेट में बचेगा। तो टोटल टर्म कितने हुए यहाँ पर? 4 टर्म में से कितने टर्म बन गए? एक टर्म ये पूरा और एक टर्म ये, 2 टर्म्स। कितने टर्म्स हो गए बेटा? 2 टर्म्स हो गए। मुझे टू समझ में तो आ रहा होगा, हाँ, गुड। अब ये 2 टर्म्स देखिए, पहले 3 टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिटेशन के बाद में 4 टर्म, और वो 4 टर्म के बाद में ग्रुपिंग की हमने। ग्रुपिंग करने के बाद कॉमन लेकर के बना दिए 2 टर्म। अब 2 टर्म से सीधे 2 फैक्टर बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे? देखिए, ये टर्म और ये टर्म में कॉमन मेरा x प्लस 13 है। x प्लस 13 को कॉमन ले लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में x और ये प्लस का 2 बचेगा भाई। ये और ये क्या हो गए? इनटू का साइन है दोनों के बीच में। ये क्या आ गया मेरे? 2 फैक्टर्स। क्या आ गया बेटा? 2 फैक्टर्स। तो आपको समझ में आ गया, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 26 आ जाएगा। वेरीफाई कर सकते हैं इसको। कहीं कोई भी डाउट है फोन करके पूछ लीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, भाई सोते वक्त नहीं, नींद आ रही होगी तो नहीं हाजिर हूँ। ओके, चलो नजर बट्टू, यहाँ तक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैंने अपने पुत्र को केवल यही कंसेप्ट बताया था, यहीं पर उसको जो है 5 मिनट डिस्कस करा था। उसके बाद आराम से कर लेता है वो, और आई होप कि आप भी आराम से करेंगे। कैसे करना है देखना है इसको। ये इस फॉर्म में है, इनमें नहीं है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटेशन दिमाग में जाना चाहिए आपके। कैसे करना है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद में ये हमने निकाला 26। नॉट 2 नंबर्स जिनका सम या डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल, 15 के इक्वल, जिनका मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? इसके इक्वल, 26 के इक्वल। शुरू हो जाइए। अगर आपको नहीं पता दोनों नंबर तो फैक्टराइज कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ 2 आए, उनमें से वो क्लियर सा ही हो गया। 13 प्लस 2 है, 13 इंटू 2 है, बात खत्म। उसके बाद में ये जो करना बताया मैंने, 3 के 4 टर्म, 4 के 2 टर्म और 2 से 2 फैक्टर। सो बात क्लियर, पहला पार्ट इज क्लियर, 100% क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे मैं डायरेक्ट करूंगा। चलो पहला पार्ट क्लियर, दूसरा पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है ना। देखिए ये भी, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है, बात खत्म। आपका क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म है, यस। तो यहां पर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए। इस 9 को स्प्लिट करना है, तो पहले करना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म 20, यस। तो ये प्रोडक्ट आ गया 20। अब मुझे क्या चाहिए? ऐसे दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस किसके इक्वल हो? मिडिल टर्म 9 के इक्वल हो, राइट। प्लस और माइनस का साइन लेकर के कंफ्यूज मत होना, केवल नंबर देखना है हमने। और इन्हीं दो नंबर्स का या इन्हीं दो टर्म का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। शुरू हो जाओ भाई, दो टर्म कैसे करेंगे? आप मान लीजिए वो आपको 5 4 जा 20 आता है, नहीं आता तो पहले मैं बता दूं, ये 20 है, 20 को फैक्टराइज कीजिए, 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। भाई इसमें तो 3 फैक्टर आ गए। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 5। अब मुझे तो दो टर्म चाहिए ना, तो ऐसा कर लो, इनको मिला लो, तो ये हो गए 4 और इंटू 5,
ठीक है ना। तो 4 5 का कितना 20, 4 + 5 9 हो गया, माइनस करेंगे तो नहीं हो पाएगा, और 4 × 5 20 हो गया, बात खत्म। 3 टर्म है, 3 फैक्टर है यहाँ पर, 3 में से 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 4 हो गया और एक 5 रख लिया, इसका सम कितना हो गया 9 हो गया, इसका प्रोडक्ट कितना होगा 20 हो गया। आ जाइए आप 9 को स्प्लिट कर दीजिए 4 + 5 में, तो x², यहाँ पर कितने टर्म्स हैं वो बात आप साथ साथ लिखते जाइएगा समझने के लिए। एग्जाम में लिखो या मत लिखो, कॉपी में लिखो या मत लिखो, बाद में पेपर में, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है, समझते वक्त आप जरूर लिखिएगा। x² + 9 का कितना हो गया 4 + 5, दिस इज x + 20। अब आपको समझ में आ जाएगा, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, यानी इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कीजिए इसको, तो दिस इज x² + 4x + 5x + 20। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? There are 4 terms. Understood? There are 4 terms. Okay. अब क्या करना है आपने? ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग, ग्रुप में कौन कौन से टर्म रखने हैं? आप बोले कि x² के साथ में 5x रख लूं या 4x रख लूं, कैसे समझ में आएगा? तो करते रहेंगे ना प्रैक्टिस से, ये जरूर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने पहले 2 ले लिए, बाद के 2 ले लिए, सर पहले 2 लिए थे और बाद वाले 2 लिए थे ग्रुप में, भाई मैं पहला और तीसरा लेकर के करूं, आ जाएगा इस केस में पहला तीसरा लेकर के। बाय द वे नहीं आता कॉमन बाद में, तो फिर मुझे पहला और दूसरा लेना पड़ेगा, आगे केस आएंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। कम ऑन। सो यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, 4 में 2 के ग्रुप बन गए। कॉमन क्या है इसमें x है, तो दिस इज x + 4 ब्रैकेट के अंदर, प्लस का साइन राइट। कॉमन क्या है इसमें 5 है दोनों टर्म्स में, दिस इज x + 4। ओके, कितने टर्म्स हो गए अब यहाँ पर? 4 टर्म में से कितने टर्म्स बन गए? 2 टर्म्स बन गए ग्रुपिंग के बाद में। ठीक, अब 2 टर्म्स में कॉमन क्या है? x + 4 इज कॉमन, तो x + 4 इज कॉमन। अनदर ब्रैकेट में क्या आएगा? x + 5 आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। अब क्या बन गया बेटे? यहाँ पर इनटू का साइन है, तो 2 फैक्टर्स बन गए। क्या बन गए आपका? 2 फैक्टर्स बन गए। 3 टर्म, 4 टर्म, 2 टर्म एंड 2 फैक्टर्स, यही काम हमने करना है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, राइट। इसको फैक्टराइज करेंगे मेथड से, इतना सा, ये केवल और केवल 1 मिनट का काम है। इट टेक्स ओनली 1 मिनट, 1 मिनट का काम है। 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। थोड़ा और एडवांस बनेगा तो 4 मार्क्स में आ जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है 4 मार्क्स होता है, वैसे ये 2 या 3 मार्क्स में आपका आएगा। कर लीजिए आज इसको, लाइफ टाइम बना रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं हाई स्टैंडर्ड की वीडियो अभी बना सकता हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र भी 8th में है और बहुत सारे बच्चे मेरे जानने वाले वो भी 8th में है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ से अगर आपकी नींव रख दूँ, एक फाउंडेशन आपका सॉलिड बना दूँ, मेरा तो यही प्रयास है। पैसे तो आ जाएंगे बाद में, कम जाएंगे, डोंट वरी, लेकिन आपका फाउंडेशन मजबूत करने का जिम्मा है, मेरा जिम्मेदारी है। सो प्लीज फॉलो मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, भूलना नहीं इसको, इतना तो कर ही लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। चलो, सो दिस इज y² + 18y + 65। मैंने वही काम करना है पिछले 2 पार्ट में किया था। इसका कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 65 है, प्रोडक्ट इज 65। ओके, ऐसे 2 टर्म जिनका सम या डिफरेंस कितना होना चाहिए? मिडिल टर्म इक्वल 18, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? इसके इक्वल 65 के इक्वल। तो ऐसे 2 टर्म कैसे निकालेंगे हम? 65 को फैक्टराइज कर लीजिए, नहीं आता तो दिस इज 5 1 जा 3 जा 13 1 जा 13 × 5 है। देखिए इनका प्रोडक्ट कितना होता है? 65 होता है, और ये 65 होता है क्योंकि ऊपर जो दे रखा है, और 13 + 5 करें तो 18 होता है। यानी यहाँ पर हमने 13 × 5 और 13 + 5 लेना है, तो ये साइन यहाँ से हटा दीजिएगा, 18 को स्प्लिट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, ये मैं साथ साथ लिख देता हूँ, ध्यान रखेंगे आप। तो ये y² + 13 + 5y
प्लस 65 मल्टीप्लाई करके ओपन कीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 5y प्लस 65 कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं बेटा? 4 टर्म्स। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग में क्या करेंगे? इसको ले लीजिए, है तो y कॉमन है, दिस इज y प्लस 13 पहले ब्रैकेट में प्लस का साइन, इसमें 5 कॉमन हो जाएगा, दिस इज y प्लस 13। तो देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए? आप 2 टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। और 2 टर्म्स से 2 फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? ये कॉमन है आपका y प्लस 13, इसको कॉमन लेकर के हमने क्या करा? दूसरे ब्रैकेट में 5 प्लस 5 बचेगा और ये हमारे 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये हमारे 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। ये मेरा आंसर आ गया। 3 पार्ट क्लियर? ओके। पार्ट नंबर 4, p स्क्वायर प्लस 14p प्लस 13। शुरू हो जाइए। इसका कोफिशिएंट 1, दिस इज 13, प्रोडक्ट इज 13। नाउ 2 नंबर्स चाहिए हमें जिनका सम या डिफरेंस कितना होना चाहिए, जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। प्रोडक्ट में क्या आएगा? ये आएगा। सम या डिफरेंस में क्या आएगा? मिडिल टर्म आएगा। शुरू हो जाइए। तो देखिए ये 14 है, 14 को स्प्लिट 2 नंबर में करना है। वैसे तो 7 7 होता है, 8 प्लस 6 होता है ना। तो लेकिन क्या ऐसा होता है 8 प्लस 7 और ऐसे करके करते हैं? नहीं ना, उनका प्रोडक्ट नहीं आएगा, उनका सम नहीं आएगा। मुझे तो ये ना कॉमनली चाहिए कि सम या डिफरेंस इतना बने, उनका प्रोडक्ट इतना बने। मुझे यहाँ पर 2 नंबर चाहिए जिनका सम या डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए और उन्हीं का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? इस 13 के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 13 को फैक्टराइज करने का मतलब 13 इंटू 1। तो सीधी सी बात है, मैं अगर 13 प्लस का 1 रखूं तो 14 बन गया और 13 इंटू 1 रखूं तो 13 हो गया। बात खत्म। यानी 14 को स्प्लिट करना है मुझे तो p स्क्वायर प्लस 13 प्लस 1 p प्लस 13। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, ठीक है ना। अब इसको ओपन कीजिए तो p स्क्वायर प्लस 13p प्लस 1p लिखना चाहे लिख लीजिए, अदरवाइज p रहने दीजिए। यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं, राइट। आप ग्रुपिंग कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये और ये साथ साथ ले लीजिए, इसमें p कॉमन है, दिस इज p प्लस 13। यहाँ पर 1 कॉमन आएगा, ध्यान रखना है क्यों आएगा? p प्लस 13। यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स। यहाँ पर 2 टर्म्स हो गए। कॉमन p प्लस 13 ले लीजिए इन दोनों टर्म्स में, तो p प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। ये मेरे 2 फैक्टर्स हो गए और यही मुझे करना था, दैट इज माय आंसर। कोई डाउट? गुड। पार्ट 5 की बात करते हैं हम। दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21। करना क्या है? इसका कोफिशिएंट 1 है और ये 21 है, प्रोडक्ट इज 21। ऐसे 2 नंबर जिनका सम या डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए? मिडिल टर्म 4 के इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना आपको? और इन्हीं 2 टर्म का प्रोडक्ट 21 आना चाहिए। तो ये 7 माइनस करें इससे तो 4 हो जाएगा और 7 3 जा 21, ये तो हमें आता है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया आपका? 4 को स्प्लिट करना है तो वाई स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3y माइनस 21, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3y माइनस 21। यहाँ पर टर्म्स का ध्यान रखेंगे 3 4, ठीक है ना। टर्म्स कितने? 3, टर्म्स कितने? 4। अब क्या करना है? ग्रुपिंग।
तो ग्रुपिंग में ये दो टर्म ले लेंगे हम, यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो y प्लस 7, और दूसरा ग्रुप की बात करें तो माइनस का ले लीजिए 3 कॉमन, तो ये y प्लस 7 आ जाएगा। अब आपके कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए, इससे 2 फैक्टर्स निकाल लें तो y प्लस 7 कॉमन फैक्टर हो जाएगा, दूसरा ब्रैकेट में y माइनस 3 आ जाएगा, ध्यान रखना है आपने, और ये हमारे 2 फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ तक आप, ये मेरा आंसर भी हो जाएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पार्ट 5 तक, ठीक है। पार्ट 6 की बात कर लेते हैं, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15, इसका कोफिशिएंट 1 और ये 15, प्रोडक्ट इज 15। ध्यान रखना है आपने, ऐसे दो टर्म जिनका सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 के इक्वल, और उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, इस 15 के इक्वल। देखिए 15 को फैक्टराइज करें तो 3 और 5 ही होता है, तो 3 5 में ना 5 माइनस 3 करें तो 2 आता है, तो यहाँ माइनस का साइन रह जाएगा केवल, और 5 3 या 15। कोई डाउट, हमने 2 के रिप्लेस कर देना है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 को रिप्लेस करेंगे तो 5 माइनस 3 रखेंगे, y माइनस 15 टर्म 3, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस का साइन है तो पहला आपका माइनस का हो जाएगा 5y, और दूसरा जो है प्लस का 3y हो जाएगा माइनस 15। यहाँ पर टर्म्स हो गए 4। अब आप ग्रुपिंग कर लीजिए, ग्रुपिंग करेंगे तो ये दो टर्म और ये दो टर्म ले लीजिए, राइट। यहाँ पर आपका y कॉमन होगा तो y माइनस 5 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और ये प्लस का, ये साइन प्लस का है तो प्लस का ले लीजिए, कॉमन देखिए तो 3, तो ये y माइनस 5 फिर से आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। अब ये आपके 2 टर्म्स हो गए, राइट, एक ये और एक ये। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, y माइनस 5 कॉमन है, और दूसरे ब्रैकेट में आपका y प्लस 3 रह जाएगा। ये मेरे 2 फैक्टर्स हो गए, इतना ध्यान रखना है आपने, और इस तरह से ही मेरा आंसर आ गया। अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, हैं? जल्दी जल्दी कर लीजिए, अच्छा लग रहा है मुझे भी, आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ओके, हम पार्ट 7 की बात कर लेते हैं अब हम। ये तो दिस इज 18 प्लस 11x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जरूर होगा। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है? भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन टर्म्स आगे पीछे दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था वेरिएबल का आपका मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 है, तो ये टर्म पहले होना चाहिए, दिस इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मिडिल टर्म x की पावर 1 वाला 11x, और ये लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म 18। हमने इसको अरेंज कर लिया है, बात खत्म। उसके बाद यही काम करना है, इसका कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 18, इनका प्रोडक्ट 18, राइट। ऐसे दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए, 11 के इक्वल, और इन्हीं 2 टर्म्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, 18 के इक्वल, राइट। देखिए अब मैं कैसे पता करूंगा, वैसे तो मुझे आता ही है, लेकिन नहीं आता, उस केस में क्या करना पड़ेगा मुझे, इस 18 को फैक्टराइज कर लूंगा, 2 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा। देखिए ये 2 इंटू 3 इंटू 3, अब 2 इंटू 3 इंटू 3 में अगर मैं इसको 2 3 जा 6 लेता हूं, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 6 इंटू 3, भाई 6 इंटू 3 18 होता है, क्या 6 प्लस 3 11 होगा या 6 माइनस 3 11 होगा, नहीं होगा। तो हम ये जो है अभी टर्म्स है यहाँ पर ये नहीं लेंगे, 6 इंटू 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए 9,
और ये 2, तो 9 2 जा 18 होता है, यस, और 9 + 2 कितना होगा 11 होता है, तो यहाँ पर 9 और ये प्लस का साइन रहने देंगे, 2 11 और ये 9 × 2 18, बात खत्म होगी। 11 को स्प्लिट कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा x² प्लस 11 को रिप्लेस कीजिए 9 + 2 से, ठीक है ना, x प्लस 18, यहाँ पर टर्म्स 3, अब बार बार ये टर्म्स नहीं लिखूंगा मैं एक्चुअली सॉल्यूशन में ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। आप ओपन कीजिए ब्रैकेट को, तो x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 18, टर्म 4 हो गए, ग्रुपिंग कर लीजिए। अब ग्रुपिंग वाला वर्ड भी नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या है, x कॉमन है, दिस इज x प्लस 9, ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा इन दोनों टर्म्स में, तो ये x प्लस 9 फिर से आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर 2 टर्म हो गए, अब दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x प्लस 9 इसमें कॉमन है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, 2 फैक्टर आ जाएंगे। कोई डाउट है यहाँ पर? गुड, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। पार्ट 8 की बात करेंगे, x² माइनस 10x प्लस 21, दिस इज 8, x² माइनस 10x प्लस 21, शुरू हो जाइए। इसका कोएफिशिएंट 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 21, प्रोडक्ट इज 21, दो टर्म जिनका सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10 के इक्वल, इन्हीं दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 21 के इक्वल, राइट। तो बहुत इजी है, 21 को फैक्टराइज करोगे तो 21 इज 7 × 3 होता है, तो 7 × 3 इज 21, 7 + 3 इज 10, तो 7 प्लस का साइन रखेंगे, +3 10, 7 × 3 21, तो यहाँ 10 को रिप्लेस कर दीजिए, स्प्लिट करने पर हमें 10 का क्या होना चाहिए, 7 + 3 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर x प्लस 21, टर्म 3 थे यहाँ पर, अब ओपन कीजिए ब्रैकेट, x² माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21, रीग्रुपिंग करना है आपने, कॉमन x लीजिए, तो x माइनस 7 इस केस में, माइनस का साइन लेंगे, ध्यान रखना है ये वाला साइन जो आएगा उसको लेते हैं हम लोग माइनस का, और 3 आ जाएगा ये कॉमन, 3x और 21 में x पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, 3 7 जा, इतना ध्यान रखना है। 2 टर्म्स आ गए, x माइनस 7 इज कॉमन और x माइनस 3 इंटू अनदर ब्रैकेट, ये आपका क्या आ गया, दोनों फैक्टर आ गए, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक आपको? भाई यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, राइट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 9। सो 9 x² इज इक्वल टू 17x प्लस 60, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, यहाँ x² है, ठीक है, मैंने किस फॉर्म में अरेंज करना है, मैंने अरेंज करना है ax² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल, तो x² है, इसे इधर ही रहने दूंगा मैं, 17x है, लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, तो ये कितना आ जाएगा, -17x, राइट, और ये प्लस का 60 है, इधर आ जाएगा माइनस का 60, ठीक है। ये एक डिफरेंट टाइप का क्या हो गया है, या तो ये साइन की प्रॉब्लम हुई होगी यहाँ पर, एक्चुअली ये साइन नेगेटिव होगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, या तो ये साइन नेगेटिव होगा या ये इक्वल टू का साइन होगा। मान लीजिए इसे हम इक्वल टू का साइन लेते हैं, तो हमने ये लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लिया, राइट साइड क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो ये जो 0 हो गया ये हमारा क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है, इस तरह से क्या बन जाता है, ये इक्वेशन बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं इसको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्या करना है, हमने इज इक्वल टू के बाद ये हटा देना, ये वाला, ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। चलो फैक्टराइज करके देखते हैं क्या पॉसिबल है ऐसे केस में, अगर साइन की मिस्टेक नहीं हुई तो ये करेक्टली आ जाएगा इसका फैक्टर्स, अदरवाइज
हमें फिर से करना पड़ेगा, देखते हैं। चलो, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, ये है मेरा 60, प्रोडक्ट गोज टू 60, ठीक है। ऐसे दो टर्म जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, और सम या डिफरेंस कितना होना चाहिए वो आपको समझ में आना चाहिए 17, तो सम या डिफरेंस 17, प्रोडक्ट 60। तो दो टर्म आपको 17 सम या डिफरेंस, देखिए 23 है, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं आप। ये आपका 20 -3 की बात करें तो ये माइनस का साइन 20 -3 17, और 20 इंटू 3 60 बाई हो गया है। अगर मान लो किसी को नहीं आता कैसे दो, ये 20 और 3 आया कहां से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने 60 को फैक्टराइज करा, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 और 5, ये जो मेरे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये जो 4 फैक्टर्स है ना, इनमें मैंने 2 फैक्टर बनाने हैं। यानी 2 फैक्टर बनाने का मतलब क्या है, या तो मैं 2 का इनका प्रोडक्ट करूं, इनका प्रोडक्ट करूं, 2 हो जाएंगे, या 3 का करूं और 1 का अलग कर लूं। तो देखिए, अगर मैं 2 2 का 4 करता हूँ, 5 3 या 15 करता हूँ, तो ये 4 आया, इसका 15 आया, 4 15 या 60 होता है, लेकिन 4 और 15 का सम जो है 17 नहीं होगा, ना ही डिफरेंस 17 होगा, इसलिए हम लोग इनको 4 और 15 को नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें खुद असेस करना पड़ेगा, खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि वो 2 टर्म्स क्या होने चाहिए, ठीक है। अब मैं बार बार करता हूँ, 2 3 या 6 ले लूँ, 5 2 या 10 ले लूँ, तो 10 और 6 16 हो जाएगा, वो भी छोड़ दूंगा, ठीक है ना। अब मैं 5 2 जा 10 2 जा 20 ले लूँ, इसका 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 ले लूँ, ये और ये 20 हो गया, और इनटू का 3 कर लूँ, भाई ये 60 हो गया, और 20 - 3 17 हो गया। तो यहाँ पर ये मेरा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब मैंने 17 को क्या करना है, स्प्लिट करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज 20 -3 एक्स -60, ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और ये प्लस का 3x हो जाएगा, ध्यान रखना है, माइनस का 60, ये और ये यहाँ पर हमने ग्रुपिंग कर ली, कॉमन ले लीजिए x, तो x माइनस कितना 20, यहाँ पर प्लस का 3 ले लीजिए, ये मेरा x माइनस 20, भाई बात बन गई, ठीक है ना। ये मेरे 2 टर्म आ गए, उसमें x माइनस 20 क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, और दूसरे में x प्लस 3 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, मेरे फैक्टर बन गए, ठीक है। देखिए, ये कल केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए इक्वल टू का साइन दिया है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया पहले इसको हम शिफ्ट करेंगे इस साइड में, इसको उस साइड में नहीं करेंगे, उस साइड में करते हैं तो वो माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप इसका यूनिटी जो है ना देखते हैं, या इसका कोएफिशिएंट देखते हैं, तो पॉजिटिव करके इजी रहता है आपके लिए। चलो जो भी है, आप इसको समझना है, आपने एक साइड रखना है, इक्वेशन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, 3 से टर्म स्प्लिट करके 4, फिर ग्रुपिंग करना है आपने, उसके बाद में फैक्टर लेकर के आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंटेंट गड़बड़ी नहीं कर रहा है। गड़बड़ी हम लोग पेशेंस नहीं रखते, हम लोग क्या करते हैं ना, भाई हमें इतना टाइम नहीं देना, इतना टाइम कौन सीखेगा। मैंने बात किया है, अक्सर बच्चे 99% स्टूडेंट्स का केस यही होता है, इतना टाइम तक कौन पढ़ता है, इतना टाइम तक कौन पढ़ता है। एक मूवी देखने जाते हैं ना, 3 घंटे का तो मूवी होता है, 3 या 3.5 घंटे का, उसके बाद 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 5 से 6 घंटे हो गए, उसके बाद गप्पे हो गई, तो आपका 8 घंटे एक मूवी ले जाता है। अरे क्यों नहीं आप आज अपने आप को अप्लाई करते सीखने में, डेडिकेटेड क्यों नहीं होते हो। आने वाले टाइम में मैंने जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं, मैं ट्यूशन लेता हूँ यहाँ ट्राई सिटी में, अक्सर यही देखता हूँ कि सर ये हमें नहीं करना, इस मेथड से नहीं करना, क्यों नहीं आप जाते हो, पहले थ्योरी क्लियर करो, भाई हिस्ट्री को समझो क्या है,
क्या है क्वेश्चन का इतिहास, उसके हिसाब से तो आप आगे बढ़ोगे। शॉर्टकट कभी भी आपको अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचाता। आपकी मंजिल पर आपको जो शॉर्टकट चल रहे हो वो नहीं पहुंचाएगा। आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन मंजिल पर पहुंचाएगा। तो प्लीज, है ना, फॉलो कीजिए, बड़ों की बातों को सुनने की कोशिश कीजिए, अमल कीजिए उन पर, उन्हें फॉलो कीजिए, मानो उनको, बहुत कुछ मिलेगा आपको लाइफ में। चलो, तो देखिए ये मेरा 9th पार्ट हो गया। पार्ट 10th की बात कर लेते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77। ठीक है, देखिए यहाँ इसका कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 77, प्रोडक्ट इज 77, राइट। दिस इज, ये दो टर्म जिनका सम या डिफरेंस 4 के इक्वल, मिडिल टर्म के इक्वल, और इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 77 होना चाहिए। 77 11 इंटू 7 होता है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 77 के 7 इंटू 11 यही मिलेगा आपको। ठीक है, अब दो फैक्टर हैं, इनका सम कितना होता है 18 बाई 18, माइनस करते हैं, डिफरेंस की बात करें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट 77 होता है, तो सीधी सी बात है 11 और ये माइनस की बात करें 7 4 और 11 इंटू 7 दैट इज 77। तो ये जो 4 है यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करा, उसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे, 11 माइनस 7 से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस 7 एक्स माइनस 77, ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7x माइनस 77। आप रीग्रुपिंग करेंगे, x कॉमन ले लीजिए यहाँ पर पहले दो टर्म में, तो x प्लस 11 और यहाँ पर माइनस का साइन है, 7 कॉमन आएगा दोनों टर्म में, x प्लस 11, राइट। ये यहाँ दो टर्म में मेरा x प्लस 11 कॉमन आ जाएगा और ये मेरा x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपने। ठीक है, पार्ट नंबर 11 की बात करते हैं। दिस इज y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। फट से कर लीजिए, इसका कोफिशिएंट 1 इंटू 12। देखिए समय जो है, कोफिशिएंट क्या है, यूनिट है, इक्वल टू 1 है। मैं बार बार इसको क्यों समझा रहा हूँ, बाद में कभी कंडीशन ऐसी होती है कि कोफिशिएंट जो है 1 के अलावा कुछ और दे रखा होता है, तभी यही कंसेप्ट फॉलो करेंगे आप। ठीक है, भूलना नहीं है। एंड दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल 7 के इक्वल, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, इसके इक्वल, जो इन कोफिशिएंट और इसका प्रोडक्ट आया कांस्टेंट टर्म का 12 के इक्वल। तो यहाँ 7 सम या डिफरेंस आना चाहिए, प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। 12 को फैक्टराइज करते हैं तो ये आपका 2 2 जा 4, 3 जा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। यहाँ पर 7 सम या डिफरेंस आए तो 2 2 जा 4 और ये 3, 4 प्लस 3 7 और 4 इंटू 3 12 और 4 प्लस 3 7। कर लीजिए इसको, 7 को स्प्लिट 4 प्लस 3 में, तो वाई स्क्वायर प्लस दिस इज 4 प्लस 3, 7 को रिप्लेस करा, ये वाई प्लस का 12। ओके, ओपन कीजिए ब्रैकेट, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 12। यहाँ पर कॉमन ले लीजिए इन दोनों में रीग्रुपिंग करने के बाद, तो दिस इज कितना y प्लस 4 और प्लस का 3 कॉमन, ये y प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर। अब दो टर्म आगे, इनमें y प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 3 रह जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है, 1 मिनट में सॉल्व कर सकते अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, अदरवाइज इसको छोड़ा हो गया आप, 2 या 3 नंबर आपके ऐसे ही चले गए। ठीक है ना। चलो पार्ट नंबर 12 की बात करते हैं। दिस इज p स्क्वायर माइनस 13p माइनस 30, p स्क्वायर माइनस 13p माइनस 30, राइट। इसका कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 30, प्रोडक्ट इज 30,
दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया है इसीलिए, ठीक है ना। सो दो नंबर जिनका सम या प्रोडक्ट इक्वल टू मिडिल टर्म 13 और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू दिस वन 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो डायरेक्ट कर लीजिए इसका, ठीक है। कितना होगा 2 3 या 6, ऐसे कर लो 2 5 का 10, ठीक है ना, और 3 जा 30 या 2 इंटू 3 इंटू 5 कैसे भी कर लीजिए, बात वही बनती है। तो मैं अगर इसका 5 3 या 15 ये और इसको 2 ले लेता हूं, तो 2 इंटू 15 30 और चेक करता हूं 15 से -2 करूं तो 13 आएगा, आ रहा है जी। तो यहां पर 15 - 2 ये 15 और ये माइनस का साइन प्लस का हटा दूंगा, 15 इंटू 2 13 को रिप्लेस कर देते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस 15 - 2 दिस इज पी माइनस 30, ओपन कीजिए ब्रैकेट इसमें, तो पी स्क्वायर माइनस 15p, ये प्लस का 2p हो जाएगा, क्यों हो जाएगा वो समझ में आना चाहिए आपको। 4 टर्म हो गए, इसमें ये 2 और ये 2 है, रीग्रुपिंग कॉमन लीजिए इसमें p, तो ये p माइनस 15, यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन होगा, ये p माइनस 15 फिर से आ जाएगा ब्रैकेट में, ये 2 टर्म हो गए, p माइनस 15 इज कॉमन इन दीज 2 टर्म्स, तो p प्लस 2 बचेगा दूसरे ब्रैकेट के अंदर। भाई देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। लास्ट वन और कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 80, पार्ट 13, a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 80, ओके। देखिए क्या यहां पर ऐसा पॉसिबल है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, देख लेते हैं, हम लोग जो मेथड कर रहे हैं वही करते हैं। तो 1 इंटू 80 इट बिकम्स 80, दो टर्म जिनका सम या डिफरेंस इक्वल टू मिडिल टर्म 16 एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 80। देखिए 80 को फैक्टराइज कर लेते हैं, इस तरह से करते हैं हम लोग, 240 220 210 25 और 5 1 जा, ओके। अब ये जो है ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, देखिए मुझे क्या चाहिए, सम 16 चाहिए, ठीक है ना। अब कैसे पॉसिबल होगा ये, प्रोडक्ट तो 80 आ ही जाएगा, लेकिन सम 16 आए या डिफरेंस 16 आए, वो चाहिए मेरे को। तो 2 2 जा 4 करूं और 2 2 जा 4 5 जा 20, 20 माइनस 4, भाई वो तो बात पहले बन गई, ये दोनों एक साथ और ये तीन एक साथ, तो ये आ गया 4, 2 2 जा 4 5 जा 20, तो 20 माइनस 4 16, 24 जा 80 हो गया जी। तो 20 माइनस 4, तो इसको हटा देंगे 16 और 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 80, तो 16 को रिप्लेस कर देंगे 20 माइनस 4 इसकी जगह रख देंगे, तो a स्क्वायर माइनस 20 माइनस 4 a माइनस 80, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 20a, ये प्लस का 4a हो जाएगा। बच्चे लोग यहाँ पर अक्सर मिस्टेक करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते समय ध्यान नहीं देते, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस का साइन, ये माइनस है ये माइनस है तो प्लस का साइन। आ गया ना समझ में आपको। आप रीग्रुपिंग कर लीजिए, ये दो टर्म, तो ए स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर कॉमन ले लीजिए रीग्रुपिंग करने के बाद में, तो ये हो जाएगा ए माइनस 20 और यहाँ पर प्लस का 4 a माइनस 20, ये फिर से a माइनस 20, ये 2 टर्म्स हो गए, a माइनस 20 इज कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 4 और ये मेरे दो फैक्टर हो जाएंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ भाई देखिए मैं यहाँ तक आपको क्लियर करा चुका हूँ, क्वेश्चन 91 भी क्लियर हो गया है आज,
आपको लगता है आप कुछ सीख रहे हो, इतना कुछ बोलता हूं मैं, ठीक है ना। ऐसा केस नहीं है कि मैं जो है निराश हो जाता हूँ, 15-20 मेरे व्यूज आते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपने जीवन में मैं 2-4 लोगों को भी अच्छा बना पाता हूँ, कुछ सिखा पाता हूँ, तो जीवन धन्य हो गया ना उसी में, ठीक है ना। करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, जरूरी नहीं है कि सब के सब जो है मिलियंस में सब्सक्राइबर रखे हों या मिलियंस व्यूअर्स हों, जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है कि कोई किससे कितना कुछ सीखता है, ठीक है ना। आपको पता ही है बहुत सारा गलत कंटेंट भी है, बहुत सारा अच्छा कंटेंट भी है। तो अच्छे को, एक दोहा है, सार सार को गहे रहे और थोता दे उड़ाए। आपने जो जरूरी चीजें हैं वो सीखनी है, ये उम्र है आपकी, अपने फाउंडेशन पर काम करना है। अगर कोई गार्जियन भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को साथ बैठ करके पढ़ाने की कोशिश कीजिए। डिवाइस देने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे सीख जाएंगे, उनके साथ भी बैठना होता है। जितना टाइम है आप बच्चों के साथ कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ बिताने का, ठीक है। बच्चों को अकेलापन महसूस मत होने दीजिए, आप बैठिएगा। हाँ, आप भी तो जब बच्चे थे आपने भी तो उम्मीद की थी ना अपने पेरेंट्स से, तो आपके बच्चों को भी उम्मीद होती है कि हमारे पेरेंट्स हमें अटेंड करें, है ना। ये अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे हिसाब से प्लीज़ देना। और ऑल द बेस्ट आपको और आपके बच्चों को।